अनीका, अनीका गुलेरिया। तुम माँ बनने वाली हो। क्या मजाक बना के रखा है इसने मेरा और कुणाल का सबके सामने। ऐसा सबक सिखाऊंगी जिंदगी भर याद रखोगी। होटल पैराडाइज में बिहेवियर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? तुम जानते हो मैं कौन हूं? कुणाल डोगरा नाम है मेरा। तो तुम पोते कौन हो मेरे पर्सनल मैटर में बोलने वाले? ये है मिस्टर रोहित मारवा, इस होटल के मालिक। कुणाल के पांव अपने आप थोड़ा पीछे हो गए। उसे पता था मारवा ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है और रोहित मारवा के बारे में कुणाल ने काफी कुछ सुन रखा था। यस सर। सर काफी टाइम से सिग्नल नहीं आ रहा है और शायद डॉक्टर अमृता का फोन स्विच ऑफ हो गया है। आई एम सॉरी सर। डॉक्टर अमृता को ढूंढने में रोहित को हार का सामना करना पड़ा और वो बॉलरूम से जाने लगा। लेकिन फिर रोहित ने मन ही मन फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वो डॉक्टर अमृता को ढूंढ कर रहेगा। यहाँ कोई डॉक्टर अमृता को जानता है? एक्सक्यूज मी। रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में सनी टैबलेट पर गेम खेल रहा था। सनी की टीम हार रही थी। सभी प्लेयर्स मैसेज पर एक ही चीज लिख रहे थे, स्वीट एंजल कम बैक एंड सेव अस। स्वीट एंजल ने सनी के लिए मैसेज भेजा, तुम लोग मुझे बस फॉलो करो। चलो चलो सब फॉलो करो। स्वीट एंजल का गेम कुछ ऐसा था कि मानो कोई इंसान नहीं कंप्यूटर खेल रहा हो। चलो चलो। सनी, आज उसे मौका मिला था स्वीट एंजल के साथ पार्टनर बनकर गेम खेलने का। सनी ने स्वीट एंजल को गेम पर पर्सनल मैसेज किया, आई एम ए बिग फैन ऑफ यू। क्या मैं आपके बारे में ज्यादा जान सकता हूँ? क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ प्लीज? If you want to meet me, you have to come to Manali. मनाली? ये मनाली में रहती है क्या? मजाक तो नहीं कर रही। आई स्टे इन मनाली टू। स्वीट एंजल का मैसेज आया। इस मैसेज के बाद सनी की सांसें रुक गईं। Okay, come to Hotel Paradise International. पैराडाइज? क्या हम प्लीज मिल सकते हैं? आज तक आपको किसी ने नहीं देखा। कम से कम प्लीज एक पिक तो भेज दीजिए। स्क्रीन पर जो सनी ने देखा वो अपनी आने वाली जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला था। स्वीट एंजल द फेमस इंटरनेट गेमर और कोई नहीं, हमेशा शांत रहने वाला उसका भतीजा आर्यन मारवा था। गुरुदेव। चाचू आप क्या कह रहे हैं? छोड़ दीजिए। चाचू मत कहिए सर, चाचू मत कहिए। आप कौन है और हम मनुष्यों के बीच में क्या कर रहे हैं? आर्यन को पता था कि सनी काफी अजीब बातें करता है, मगर आज कुछ ज्यादा ही अजीब थी। चाचू मैंने ऐसा क्या किया? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मान गया गुरु, मान गया। हमेशा शांत और चुपचाप क्यों रहते हो? इसका राज आज पता चल गया। आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? आपको लोगों से मिलना क्यों नहीं पसंद है? हमेशा इस रूम की चार दीवारी में क्यों कैद रहते हो? आज इस मूर्ख बालक को सब पता चल गया गुरु। मैं समझ सकता हूँ। इतनी सी उम्र में इस लेवल तक पहुंचने के लिए जो डेडिकेशन और हार्डवर्क चाहिए ना, वो इस पढ़ाई से तो नहीं हो सकता। बाकी तो मैं सब समझ गया गुरु। मगर ये बताओ, ये सब तुम करते कब हो? मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। टॉप सीक्रेट है ना? टॉप सीक्रेट। आर्यन ही स्वीट एंजल है, ये बात सोच सोच कर सनी खुश हो रहा था। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि स्वीट एंजल आर्यन नहीं, रिया है। बेटा
मेरा ना फोन खराब हो गया है, वो स्पेयर फोन कहीं देखा है क्या? मम्मा उसमें नहीं, उस कबर्ड में है। मिल गया। मम्मा मैं नहीं होती तो आपका क्या होता? अनिका ने जैसे ही सिम कार्ड डाला उसका फोन बजने लगा। अनिका ने कॉल आंसर किया। हेलो। मैं नहीं जानता कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता भी है कि नहीं, मगर मेरी बहन ज्योति ने बचपन में तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। शी इज क्रिटिकल, लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट है वो, टाइम बहुत कम है उसके पास। अनिका की माँ के गुजर जाने के बाद एक ज्योति बुआ ही थी जिसने अनिका को अपना समझा था। बचपन में ज्योति बुआ के साथ गुजारी सारी यादें एक पल में अनिका की आंखों के सामने आ गईं। तभी ज्योति बुआ की बेटी प्रीति का फोन आया। हेलो प्रीति। मम्मी को बचा लो दीदी, प्लीज बचा लो। वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं आ रही हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। वेलकम टीचर, मे यू हैव अ गुड ट्रेनिंग सेशन। मिस मैरी ने सनी को गुस्से से देखा। सनी का बिहेवियर आज उसे कुछ अलग लग रहा था। मैरी जब बेडरूम में आर्यन की तरफ मुड़ी तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। उसने आर्यन को एक बड़ी प्यारी मुस्कान दी, लेकिन टीचर की स्माइल देखकर आर्यन का चेहरा बिल्कुल उदास हो गया। तुम जानते हो तुम्हें पहले से ही सजा क्यों दे देती हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बिना कोई गलती किए रह ही नहीं सकते। इसलिए ये थी आज की एडवांस सजा। अपना होमवर्क लेकर आओ। What is this, आर्यन? What is this? तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकते? तुम्हें हिस्ट्री का होमवर्क दिया था और तुम मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करके लेके आ गए। तुमसे ज्यादा बेवकूफ लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। मिस मैरी इसी तरह आर्यन को रोज मेंटली टॉर्चर करती थी, जिस बात से रोहित अनजान था। तुम्हारी उम्र के बच्चे तो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। तुम बेशक 6 साल के हो, लेकिन तुम्हारा IQ किसी 2 साल के बच्चे से भी कम है। तुम अपने परिवार पे एक बोझ हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा को उनके परिवार वालों ने अपने से दूर कर दिया। क्यों जानते हो? क्योंकि सबको इस बात की शर्म है कि मारवा खानदान का वारिस एक पागल है। पागल। हॉस्पिटल जाने के लिए अनिका अपने रूम से बाहर आई। बाय मामा। हाँ हाँ, अभी मैं वही थी, अभी निकल रही हूँ। हाँ, अरे पागल नहीं है तो पागल बना देंगे। वैसे भी मैं उसे पढ़ाई करा रही हूँ 2nd स्टैंडर्ड की, और मैं उससे सवाल पूछती हूँ 6th स्टैंडर्ड की। अगर कोई गलती करता है तो मारती हूँ, अगर कोई गलती नहीं करता है तो डबल मारती हूँ। और अगर गलती से मार खाते वक्त उसके मुंह से कोई आवाज निकल जाए ना, तो मैं उसको उसकी नानी याद दिला देती हूँ। और सॉरी, उसे तो उसकी माँ का कुछ पता नहीं है ना, तो नानी कहाँ से याद आएगी? ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही मैरी फोन पर बातें करते हुए लिफ्ट से निकल गई। एक टीचर किसी बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? अनिका जानती थी कि प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401 रोहित का है। इसका मतलब साफ था, ये औरत रोहित के बेटे के बारे में बात कर रही थी। होटल लॉबी में अनिका ने देखा रोहित मारवा कुछ फॉरेन डेलीगेट्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम की ओर जा रहा था। सॉरी मैम, आप आगे नहीं जा सकते। मिस्टर मारवा, your son is in danger. He needs help. You guys carry on, I'll join you. Sure. जैसे ही अनिका रोहित की तरफ बढ़ी, रोहित के गार्ड्स दौड़कर रोहित के पास आ गए। What do you mean by that? आपका बेटा मुसीबत में है and he needs your help. आप कहना क्या चाहती हैं? साफ-साफ कहिए। देखिए, आपके बेटे की ट्यूशन टीचर ने आपके बेटे को मेंटल टॉर्चर दे रही है।
जिससे उसका मेंटल स्टेट खराब हो सकता है। कभी कभार बच्चे बातों को ना बहुत सीरियसली ले जाते हैं। हमारा एक कहा हुआ झूठ उनके लिए। एक्सक्यूज मी, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जानती हूँ, आपके बेटे को आपकी जरूरत है, और ये बात मैं आपको पब्लिकली कहना नहीं चाह रही थी, बट यू लेफ्ट मी विथ नो ऑप्शन। एक्सक्यूज मी, पेशेंट जुक्ति शर्मा का रूम नंबर कौन सा है? इधर से लेफ्ट, रूम नंबर 5। थैंक यू। अनिका रूम के बाहर पहुंची। उसने देखा सामने की बेंच पर प्रीति सर झुकाए बैठी थी। प्रीति, शांत हो जाओ प्रीति, बुआ को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हाँ, हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खोलकर अनिका और प्रीति अंदर आए। अनिका ज्योति बुआ को पूरे 7 साल बाद देख रही थी, और वो भी इस हालत में। बुआ के बेड के बगल में उनकी केस फाइल रखी थी। अनिका ने फाइल की सारी रिपोर्ट्स एक के बाद एक पढ़ना शुरू किया। रिपोर्ट्स पढ़ के अनिका समझ गई कि ऑपरेशन काफी ट्रिकी था। दरअसल ट्यूमर ब्रेन के ऐसे हिस्से में था जिसे ऑपरेट करते वक्त ब्रेन के किसी और हिस्से को डैमेज पहुंचने के काफी ज्यादा चांसेस थे। डॉक्टर अग्रवाल इस हॉस्पिटल में काम करते हैं क्या? तुम जानती हो उन्हें? हाँ, वो यहाँ के डीन है, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हो? अब मैंने सुना है उनके बारे में। आप मुझे उनके पास ले चलो। चलिए। हमें ट्यूमर के इस हिस्से को सिर से निकालना होगा, लेकिन ये काम हर कोई सर्जन नहीं कर सकता है। इसके लिए वे नीड अ डैम गुड न्यूरो सर्जन। लेकिन ट्यूमर की पोजीशन बहुत ट्रिकी है। जिस तरह आपके मॉडलिंग फील्ड में हर मॉडल हर प्रोजेक्ट नहीं कर सकती, वैसे ही अगर इस ऑपरेशन को कोई और करेगा डॉक्टर अमृता के सिवा, तो रिस्क होगा। डॉक्टर अग्रवाल को ये नहीं पता था कि वो जिस लड़की को मॉडल समझकर बात कर रहे थे वही फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता थी। डॉक्टर, कैन आई सी प्लीज? अनिका स्कैन रिपोर्ट पर अपनी उंगलियां घुमाने लगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है डॉक्टर अग्रवाल बिना अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलते? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यंग ब्यूटीफुल गर्ल्स नीड नो अपॉइंटमेंट फ्रॉम माय साइड। अनिका की तारीफ अब कामिनी के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। शी इज कामिनी, हमारी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। इन्होंने ही इंडिया के बेस्ट न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता को ईमेल की और ये रिक्वेस्ट भी की है कि वो खुद आकर ये ऑपरेशन करें। कामिनी ने ना ही उसे कोई मेल किया था, ना ही कोई रिक्वेस्ट की थी। बाय द वे कामिनी, डॉक्टर अमृता के ईमेल का कोई जवाब आया? कामिनी ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, चेहरे पर झूठे एक्सप्रेशंस देकर कुछ चेक करने लगी। नो सर, नो आंसर। आई थिंक वो बिजी होंगे। एक सेकंड। ये मेरा मोबाइल नंबर है, पर्सनल नंबर। आपको जब भी कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। थैंक यू। तुम तो जानती हो कि ज्योति बुआ को बचाने की मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर अमृता से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर से मैंने बात कर दी है, मगर अब तुम्हारी अनिका दीदी मेरा छोटा सा काम कर दे तो हम सब ज्योति बुआ की जान बचा सकते हैं। क्या करना होगा कामिनी? दीदी मम्मी के लिए जरूर करेंगी, है ना दीदी? अब कौन सी साजिश रचेगी कामिनी? तुम्हारी माँ ने मरने से पहले जो वो 2% की कंपनी तुम्हारे नाम पे की थी, वो फार्मा कंपनी अपनी बहन के नाम पे कर दो। प्रीति बड़ी उम्मीद से अनिका की ओर देखने लगी। उसे यकीन था कि ज्योति बुआ की जान बचाने के लिए अनिका फैक्ट्री कामिनी के नाम कर देगी। दीदी प्लीज दे दो ना कंपनी, प्लीज दीदी कंपनी दे दो, प्लीज बचा लो मम्मी को, प्लीज दीदी। अनिका का ये रूप देखकर प्रीति का रोना थम गया। प्रीति को लग रहा था कि अनिका के लिए फार्मा कंपनी ज्योति बुआ की जान से भी ज्यादा प्यारी है। क्या अनिका ज्योति बुआ की जान बचाने के लिए डॉक्टर अमृता बनकर उनका इलाज कर पाएगी? क्या ये सच सबके सामने आ जाएगा?
कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। जानने के लिए सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो, सिर्फ पॉकेट FM पर। पिज्जा! बॉय ने पिज्जा डाइनिंग टेबल पर रखा। इस पर रिया ने बड़े प्यार से कहा, अंकल मम्मा आपको टिप दे देगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक आधे घंटे बाद हम लॉबी में मिलते हैं पिज्जा खाने के लिए। ओके ओके। 2401। रिया अपने नए दोस्त से मिलने के उत्साह में उसके स्वीट रूम के बाहर पहुंची, लेकिन हाथ में पिज्जा का प्लेट होने के कारण डोरबेल बजाना उसके लिए संभव नहीं था। इसलिए वो अपने पाँव से दरवाजे को किक करने लगी। थोड़ी देर किक करने के बाद धीरे से दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही रिया अचंभित हो गई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि दरवाजा आर्यन ने खोला था, जो हूबहू रिया के जैसा दिखता था। रिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने आर्यन को छू कर देखा। सेम टू सेम। आर्यन पलकें झपकाए बिना रिया को देखे जा रहा था। जो हो रहा था वो रिया और आर्यन दोनों की समझ के बाहर था। तुम सब ना मुझे बहुत हल्के में ले रहे थे। अभी देखो नेक्स्ट गेम में मैं तुम सबकी कैसी बैंड बजाता हूँ। मेरे हाथ एक ऐसी जादुई चाबी लगी हुई है ना, उससे मैं कुछ ही दिनों में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला हूँ। सनी की आवाज सुनते ही रिया ने आर्यन का एक हाथ पकड़ा और उसे कॉरिडोर से होते हुए स्टेयरकेस पर ले गई। दोनों की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, ये कैसे हो सकता है? रिया ने चुप्पी तोड़ी और धीरे से आर्यन को पूछा, क्या तुम मेरे क्लोन हो? क्लोन? वो क्या होता है? तुम्हें क्लोन का मतलब नहीं पता? जब साइंटिस्ट एक ह्यूमन की सारी क्वालिटी कंप्यूटर में डालकर सेम दूसरा ह्यूमन को तैयार करते हैं, वो दूसरा ह्यूमन पहले ह्यूमन का क्लोन होता है। तो क्या मैं तुम्हारा क्लोन हूँ? तुम मेरे क्लोन नहीं हो सकते, क्योंकि माई क्वालिटी दैट आई एम वेरी स्मार्ट एंड सॉरी टू सी यू आर नॉट। तो तुम मेरे क्लोन नहीं हो सकते। फिर हम एक जैसे क्यों दिखते हैं? अभी दोनों बच्चे सोच ही रहे थे, तब स्टेयरकेस पर किसी के आने की आवाज आई। रिया ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर टेरेस की ओर ले गई। तुम इधर बैठ जाओ। अनिका हॉस्पिटल से टैक्सी में वापस आ रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ज्योति बुआ का ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। उसके लिए उसे डॉक्टर अमृता बनकर सबके सामने आना ही होगा। हेलो। हेलो डॉक्टर, मैं अनिका गुलेरिया बात कर रही हूँ। हाँ डियर, बोलो। क्या हम ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बारे में 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए, डॉक्टर अमृता कल आ जाएंगी। देखो अनिका, मैं तुम्हारे इमोशंस समझ सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर अमृता सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया के बेस्ट न्यूरोसर्जन में से एक हैं। उनका अपॉइंटमेंट मिलना इतना आसान नहीं। देखो मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो खुद मैंने कितनी बार चाहा कि वो हमारे हॉस्पिटल में आकर कोई न्यूरोसर्जरी परफॉर्म करे, ताकि हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को उनसे कुछ नया सीखने को मिले। लेकिन इतने सालों के बाद भी मैं आज तक उन्हें बुला नहीं पाया। डोंट वरी डॉक्टर, मैं अभी उन्हें एक मेल भेजूंगी, वो जरूर मान जाएंगी। डॉक्टर अमृता हॉस्पिटल भी आएंगी और ज्योति बुआ को ऑपरेट भी करेंगी। आपको थोड़ी देर में उनकी तरफ से कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही उनका कंफर्मेशन मेल आ जाएगा मैं तैयारी शुरू कर दूंगा। ऑलराइट डॉक्टर, थैंक यू। फोन काटने के बाद अनिका ने एक कंफर्मेशन मेल टाइप किया और डॉक्टर अमृता वाले अकाउंट से डॉक्टर अग्रवाल को भेज दिया। हम इस तरह से चुप क्यों रहे? स्टूपिड बॉय, गॉड ने हमें सुपर पावर दी है। अगर ये हमने किसी को बता दिया तो हमारी सारी सुपर पावर चली जाएंगी ना। हमारे पास क्या सुपर पावर है? देखो, अगर हम ये किसी को ना बताएं कि हम वो हैं, तो सोचो हम क्या क्या नहीं कर सकते। हम एक साथ 2 जगह में प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि कोई जादूगर एक कपूट में जाएगा तो दूसरा केस से निकल जाएगा। एग्जाम मैं लिखूंगी और मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। हम शक्ल होने का फायदा जादूगर उठाते हैं और हम कहते हैं वाह क्या जादू है। आर्यन को रिया की बातें किसी फेरी टेल जैसी लग रही थी। उसने रिया से पूछा, क्या ये सब कुछ
सच में हो सकता है? यस, ये सब कुछ सच में हो सकता है अगर तुम वो करो जो मैं कहूँ। तो बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगे? यस, वी आर टीम नाउ। कैन वी बी फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स, वी आर फ्रेंड्स नाउ। हाय, आई एम रिया। तुम्हारा नाम क्या है? आई एम आर्यन, आर्यन मारवा। रिया को अचानक कुछ याद आया। उसने आर्यन से पूछा, क्या तुम वही हो जिससे मेरी इंटरकॉम पर उस दिन बात हुई थी? तो फिर तुम पिज्जा खाने क्यों नहीं आए? वो मैं आ रहा था, मगर रास्ते में मुझे पहली बार मेरी मॉम मिली, तो मैं उनके साथ पिज्जा खाने चला गया। क्या बात कर रहे हो? उस दिन तो मेरे भी डैड मुझे पहली बार मिले थे। रिया अपनी उंगली सर पर थपथपाने लगी, फिर किसी बड़े जासूस की तरह बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे डैड मुझे आर्यन समझते थे और मेरी मम्मा तुम्हें रिया? इसका मतलब डैड सही कहते थे कि मेरी कोई मॉम नहीं है। क्या मैं आज रात रिया बनकर तुम्हारी मॉम के साथ रुक सकता हूँ? कुछ ऐसी ही सिचुएशन रिया की भी थी। रिया अपने डैड को मिस करती थी। आर्यन का आइडिया रिया को बहुत पसंद आया। ठीक है, आज रात तुम रिया बनकर मेरी मॉम के साथ रुको और मैं आर्यन बनकर तुम्हारे डैड के साथ रुकती हूँ। लेकिन ध्यान रहे, उन्हें बाहर पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हमारी सारी सुपर पावर चली जाएंगी। दीदी प्लीज प्लीज बचा लो मम्मी को, प्लीज दीदी। प्रीति को यकीन नहीं हो रहा था। जब उसकी माँ जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, तब अनिका उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। प्रीति को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अनिका ऐसा कर सकती थी। हमें तो पहले से ही पता था कि अनिका किसी की सगी नहीं है, मगर तुम्हारी आंखें आज खुली हैं। ये तो मैं और मेरी माँ जानते हैं कि हमने कितना सहा है। तुम और बुआ आंखें बंद करके विश्वास करते रहे, लेकिन उसकी असलियत तो हम ही जानते हैं ना। मेरी माँ को सौतेली समझकर कोसते रहे। देखो, इस अनिका को भूल जाओ, हम हैं ना तुम्हारे साथ। हम तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होने देंगे। और वैसे भी मैंने डॉक्टर अमृता को मेल कर दिया है ऑपरेशन के लिए। प्रीति, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। डॉक्टर अमृता तुम्हारी मदर का ऑपरेशन करने के लिए मान गई और वो कल तुम्हारी मदर का ऑपरेशन करने वाली हैं। और उन्होंने तो मुझे एक कंफर्मेशन का ईमेल भी भेज दिया है। कामिनी और मनीषा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर डॉक्टर अमृता ज्योति बुआ का ऑपरेशन करने के लिए मान कैसे गई। थैंक गॉड, इतनी मेल्स करने के बाद फाइनली उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। कामिनी की बात सुनकर डॉक्टर अग्रवाल कंफ्यूज हो गए। लेकिन अनिका ने तो अभी अभी मुझे कॉल करके बोला था कि वो। आप किसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं? अनिका को डॉक्टर अमृता के बारे में कैसे पता होगा? उसके पास तो रिपोर्ट्स ही नहीं है और ना ही वो इंटरेस्टेड है ऑपरेशन करवाने में। आप प्रीति से पूछिए, ऑपरेशन के लिए छोटा सा काम दिया था उसे करने को, उसने वो भी नहीं किया, है ना प्रीति? बेटा प्रीति, तुम अपने आंसू पहुंच लो। इंडिया की बेस्ट न्यूरोसर्जन तुम्हारी मदर का ऑपरेशन करने वाली है एंड योर मदर नीड्स प्रेयर्स और टीयर्स। सर, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं डॉक्टर अमृता को ऑपरेशन में असिस्ट कर सकती हूँ? वैसे भी डॉक्टर अमृता को जूनियर डॉक्टर्स की टीम की जरूरत होगी, तो मैं तुम्हारा नाम ऐड करा दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुना आपने? मैं डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने वाली हूँ। मम्मा, आपने सुना? मैं डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने वाली हूँ। एक तरफ कामिनी डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने के लिए एक्साइटेड थी, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका सोच रही थी कि कैसे वो डॉक्टर अमृता बनकर अपनी बुआ का इलाज भी कर ले और किसी को पता भी न चले कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। आज से तुम रिया और मैं आर्यन, लेकिन ध्यान रहे, ये सीक्रेट किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये हम वो हैं, नहीं तो हमारी सारी सुपर पावर चली जाएंगी। ओह नो, तुम यही रुको, मैं देखती हूँ। मम्मा मर गए।
रिया, अनिका ने अपनी आंखों से जो देखा उसके बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन हूबहू रिया के जैसा ही दिखता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? क्या अनिका और आर्यन का कोई पुराना रिश्ता है? इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए एक नीले रंग के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर तुरंत आपको मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर पेज दिखाई देगा, जिसमें पॉकेट एफएम के नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से पॉकेट एफएम ऐप रजिस्टर करिए। अब आप पॉकेट एफएम के सभी अद्भुत ब्लॉकबस्टर कहानियों को सुन सकते हैं। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।